नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव वाली vs शहरी बहू की पार्टी ड्रेस। एक भावनात्मक, मजेदार और सीख देने वाली कहानी। ठाकुर हवेली की दो बहुएं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में बसी थी पुरानी लेकिन बेहद प्रतिष्ठित ठाकुर हवेली। इस हवेली के दो वारिस थे, बड़ा बेटा राजवीर और छोटा बेटा अर्जुन। राजवीर शहर में पढ़ाई करके वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। उसकी शादी हुई नेहा से, दिल्ली की एक कॉर्पोरेट लड़की, जिसे ब्रांड्स की खूब पहचान थी और स्टाइल में हर समय अपडेटेड रहना उसकी फितरत थी। वहीं अर्जुन गांव में ही रहकर खेती बाड़ी और पंचायत के कामों में पिता का हाथ बटाता था। उसकी शादी हुई राधा से, गांव की एक सरल, घरेलू, बहुत ही मेहनती लड़की, जिसे सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना और लोगों का दिल जीतना आता था। दोनों बहुएं अपने अपने रंग में ढली हुई थीं, और दोनों में कुछ भी कम नहीं था। बस सोच और जीवन शैली में अंतर था। ठाकुर साहब और ठाकुराइन हर साल एक बड़ी पार्टी रखते थे, जिसमें आसपास के गांवों से लेकर शहर के मेहमान तक आते थे। इस साल की पार्टी खास थी क्योंकि यह पहली बार था जब दोनों बहुएं उसमें शामिल होने जा रही थीं। घर में चारों ओर तैयारी चल रही थी। नेहा ने अपने फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग से पार्टी ड्रेस का ऑर्डर दिया, एक खूबसूरत रेड शिमरी गाउन, साथ में हाई हील्स, चेन और एक ग्लिटरिंग पर्स। राधा चुपचाप अपने पुराने लोहे के बक्से में से साड़ियों का ढेर निकाल रही थी। उसकी माँ ने विदाई के समय दी गुलाबी सिल्क की साड़ी पर उसकी नजर ठहर गई। राधा ने ठाकुराइन माँ से पूछा, माँ जी, साड़ी ठीक रहेगी ना पार्टी में? ठाकुराइन ने मुस्कुरा कर कहा, तू जैसी है वैसी ही रह। तेरी सादगी ही तेरा गहना है। पार्टी के दिन नेहा तैयार होने में व्यस्त थी। बालों को कर्ल करवाया, आईलाइनर लगाया, ब्रांडेड परफ्यूम छिड़का। राधा ने अपनी साड़ी में हल्का गजरा लगाया, सिंदूर और बिंदी लगाकर शीशे में खुद को देखा। कुछ खास नहीं, लेकिन शांति थी। जब दोनों बहुएं ड्राइंग रूम में आई, तो नेहा ग्लैमरस लग रही थी। वहीं राधा अपने रंग में निखर रही थी। घर के नौकरों से लेकर मेहमानों तक की नजरें दोनों पर थीं। पार्टी में शहरी मेहमानों ने नेहा की ड्रेस की तारीफ की। वाओ, यू लुक स्टनिंग, मिसेस राजवीर। वहीं गांव की महिलाएं राधा को देख हंसी खुशी में बोल उठीं, हमारी राधा तो लक्ष्मी लग रही है आज। एक पल ऐसा भी आया जब नेहा ने सुना कि कुछ बुजुर्ग मेहमान आपस में कह रहे थे, आजकल की लड़कियां कपड़ों में तहजीब भूल जाती हैं। राधा बहू को देखो, शालीनता क्या होती है। नेहा को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। रात को जब पार्टी खत्म हुई, तो नेहा राधा के पास आकर बोली, राधा, एक बात पूछूं? तुम कभी बुरा नहीं मानती मेरी बातों का? राधा मुस्कराई, नेहा भाभी, आप गलत नहीं हैं। आप जैसी हैं, बहुत सुंदर हैं। बस मैं थोड़ी अलग हूँ। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। नेहा थोड़ी देर सोचती रही, फिर गले लगाकर बोली, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अगली बार मैं भी साड़ी पहनूंगी। तुमसे पल्लू कैसे संभालना है, वो भी सिखा देना। दोनों हंस पड़ी, और पहली बार उनमें बहन जैसी एक मिठास घुल गई। अगले साल की पार्टी में सब हैरान रह गए जब नेहा ने एक बनारसी साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया और राधा के साथ मिलकर मेहमानों का स्वागत किया। लोग कह रहे थे, वाह, ठाकुर साहब की बहुएं तो जैसे पूरब और पश्चिम मिल गए हों। सीख, रिश्ते मुकाबलों से नहीं, समझदारी और सम्मान से बनते हैं। आधुनिकता और परंपरा का संगम जब होता है, तब सच्ची सुंदरता सामने आती है।